जम्मू में हाल ही में हुए आतंकी घुसपैठ मामले में एनआईए इस समय जम्मू कश्मीर के 5 जिले के 8 अलग अलग लोकेशंस के ऊपर रेड कर रही है और ये रेड सुबह 6 बजे से ही शुरू कर दी गई है। दरअसल एनआईए को क्रेडिबल इनपुट्स इस बात को लेकर मिले थे कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर, खासतौर पर जम्मू प्रोविंस के अंदर जो आतंकी हाल ही में घुसपैठ कर अलग अलग इलाकों के जंगल के अंदर छिपे हुए हैं, उनको जो लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करवाई जा रही है वो किसी न किसी लोकल की मदद की वजह से उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल रही है। साथ ही साथ में ओजीडब्ल्यू का जो नेटवर्क जम्मू कश्मीर में इस समय आतंकवादियों की मदद कर रहा है, जिसकी वजह से आतंकी एक के बाद एक कई आतंकी हमलों को अंजाम देने में कामयाब हुए हैं। उसको देखते हुए इस समय उस नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए लगातार एनआईए जो है वो रेड कर रही है और एनआईए इस समय मल्टीपल लोकेशंस, यानी कि हम बात करें तो 5 जिले हैं, जिसमें से डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर, रामबन और रियासी की करीबन 8 से 10 ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर इस समय रेड्स चल रही है। और जो क्रेडिबल इनपुट्स एनआईए को मिली थी, उसी इनपुट के आधार पर इन रेड्स को कंडक्ट किया गया है और इस समय उन ओजीडब्ल्यूज के घर को खंगाला जा रहा है। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की भी मदद एनआईए की तरफ से ली गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अगर हम देखें तो आतंकियों की घुसपैठ हुई थी और उसके बाद विधानसभा के चुनाव भी यहाँ कंडक्ट हुए। लेकिन जिस तरीके से आतंकी यहाँ पर चुनाव के दौरान बड़ी खलल डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली और उसके बाद अब आतंकी जंगल में छिपकर गोरिल्ला वारफेयर के माध्यम से एक के बाद एक कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों के अंदर आतंकी हमलों को अंजाम दे रहे हैं। खासतौर पर उनके निशाने पर कश्मीर घाटी में इस समय नॉन लोकल जो लोग हैं, यानी कि नॉन कश्मीरी जो लोग हैं, वो मजदूर निशाने पर हैं। साथ ही साथ में सुरक्षा बल के जवान इस समय लगातार आतंकियों के निशाने पर हैं। हाल ही में हमने देखा कि वीडीजी के मेंबर्स को किश्तवाड़ के इलाके में, मुंजलाधार का जो इलाका पड़ता है, ओली गांव में, वहां पर आतंकियों ने निशाना बनाया और उसके बाद वहीं पर एक सूबेदार, नायब सूबेदार को भी शहीद कर दिया आतंकियों ने। और उसके बाद उस पूरे इलाके के अंदर गहन तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन सुरक्षा बलों के हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि आतंकी घने जंगल और अंधेरे का फायदा उठाते हुए एक बार फिर सुरक्षा बलों को चकमा देकर वहां से निकलने में कामयाब रहे हैं। अब एनआईए इस पूरे मामले में एनआईए ने एफआईआर लॉन्च की है और जो घुसपैठ हुई है हाल ही में पाकिस्तान के रास्ते, क्योंकि बताया जा रहा है कि पंजाब और कठुआ का जो बॉर्डर है, यहीं से घुसपैठ जो है वो इस समय हुई है, जिसमें 50 से 60 जैश ए मोहम्मद के जो आतंकी हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल हुए हैं। और ख़ास तौर पर जम्मू प्रोविंस में, चाहे वो कठुआ का इलाका हो, उधमपुर का इलाका हो, डोडा किश्तवाड़ का इलाका हो, इसके साथ साथ में जो रियासी का इलाका है, रामबन का इलाका है, पुंछ राजौरी का इलाका है, यहाँ पर ये आतंकी जंगलों के बीच में पैठ बनाकर बैठे हुए हैं। लेकिन इतने लंबे समय तक इन आतंकियों के यहाँ पर जंगल में सर्वाइव करने के पीछे अगर कोई वजह है तो वो वजह सीधे तौर पर ओजीडब्ल्यूज का नेटवर्क है, कुछ स्थानीय लोगों की मदद है, जिसकी वजह से इन आतंकवादियों को जंगल के बीच में खाना मिलता है, वो सारी इंफॉर्मेशन मिलती है जो आतंकियों को चाहिए होती है, चाहे उसमें फौज की मूवमेंट की जानकारी हो या फिर अन्य किसी तरीके का जो ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है उसके बारे में इनको जानकारी जो है वो लोकल्स की मदद से मिलती है और उसी के आधार पर आतंकी अपने हमलों को अंजाम देते हैं। और पिछले करीबन हमने 6 महीने में देखा कि किस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक आतंकी हमले हुए हैं, वो फिर चाहे लोकसभा चुनाव से पहले हुए हों, चाहे विधानसभा चुनाव से पहले हुए हों, और विधानसभा चुनाव के बाद भी आतंकियों ने हमलों को अंजाम दिया है, जिसमें लगातार सुरक्षा कर्मियों को नुकसान भी उठाना पड़ा है। हालांकि अब सुरक्षा कर्मियों ने भी अपनी कमर कसी है और लगातार इन आतंकवादियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और इन आतंकवादियों को ढेर भी किया जा रहा है। पिछले करीबन 1 महीने में 11 से 12 आतंकवादियों को ढेर किया जा चुका है, जिसमें से 8 आतंकी जो है वो पाकिस्तानी है। लेकिन अब जो ओजीडब्ल्यूज का नेटवर्क लगातार इन आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा है, उनकी चेन को तोड़ने के लिए, उनका जो नेटवर्क है उसको ध्वस्त करने के लिए एनआईए भी इस पूरे मामले में जुड़ चुकी है और एनआईए लगातार इस समय जम्मू की 5 जिले की 8 अलग अलग लोकेशंस के ऊपर जो है वो रेड कर रही है। देखना ये होगा कि एनआईए जब रेड अपनी खत्म करेगी, क्योंकि क्रेडिबल इनपुट्स एनआईए के पास थी जिसके आधार पर इन रेड को कंडक्ट किया गया है, पूरा होमवर्क किया गया है। देखना ये होगा कि जब रेड खत्म होती है तो एनआईए के हाथ क्या लगेगी, क्योंकि इससे पहले भी जब एनआईए ने रेड की है तो उसमें हमने देखा है कि कहीं ना कहीं जो लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराने वाले ओजीडब्ल्यूज का नेटवर्क होता है, वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं उनके पास ऐसे कुछ दस्तावेज होते हैं, कुछ हथियार होते हैं, कुछ बैनर पोस्टर्स होते हैं, जिनसे वो लोगों को रेडिकलाइज करते हैं और इन आतंकवादियों को मदद भी मुहैया करवाते हैं। कुछ एक फ़ोन कॉल्स भी देखना, फ़ोन कॉल्स को भी ट्रैक करना पड़ेगा कि इन आतंकियों को कहीं ओजीडब्ल्यू की मदद
की मदद के लिए कोई फ़ोन तो नहीं इनको दे रखा हुआ है या कोई ऐसा सिम तो प्रोवाइड नहीं कराया गया है जिसके नाम पर हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस समय लगातार एनआईए की रडार पर है और एनआईए लगातार जम्मू कश्मीर की इस समय 8 लोकेशंस पर 5 जिले की जो इलाके हैं वहाँ पर रेड कर रही है और कोशिश कर रही है कि यहाँ से कुछ क्रेडिबल इनपुट्स जो हैं वो निकल कर सामने आए, जिनके आधार पर आने वाले दिनों में आतंकवादियों के खात्मे में मदद मिले। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू।